नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इजराइल का कतर पर हमले के बारे में। इस पर लगातार हमने डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान सुने। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि कतर पर किया गया हमला इजराइल ने गलत किया है, लेकिन हम हमास को भी किसी भी तरीके से सही नहीं कह सकते। और लगातार कतर भी इस चीज़ का विरोध करता हुआ नजर आया, लेकिन अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का इस पर नया बयान सामने आया है। हमने देखा है कि कतर जो है अमेरिका कतर की सपोर्ट में रहता है, लेकिन हमास का सपोर्ट कभी नहीं करता। और जिस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है, उसमें देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं नेतन्याहू पर एक बार फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये प्रेशर बनाना क्या सच में जो है वो मायने रखता है, या फिर ये बस एक दिखावा के लिए है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं शेखर सर समझाएंगे कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो वास्तविक में उसमें कितनी सच्चाई है। शेखर सर, अब डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर इस युद्ध पर हम कह सकते हैं कि क्या नया बयान दिया है? देखिए पल्लवी, जो विवाद हुआ यहाँ पर कतर को लेकर, इजराइल को लेकर और उसके अलावा हमास को लेकर। हमास जो है एक फिलिस्तीनी संगठन है, इजराइल हमास को आतंकी संगठन मानता है, कतर उसे आतंकी संगठन नहीं मानता और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से वो उसका समर्थन भी करता रहा है। अब यहाँ पर समस्या ये बनी कि कतर जो है वो अमेरिका का भी अच्छा दोस्त है, इजराइल जो है वो अमेरिका का एक अच्छा सहयोगी है। अब ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के साझेदार तो हैं, लेकिन कतर और इजराइल जो है वो आमने सामने खड़े हो गए। ये स्थिति तब पैदा हुई जब हमास के जो ठिकाने हैं उनको इजराइल की ओर से निशाना बनाया गया। लेकिन समस्या कहाँ खड़ी हुई? समस्या यहाँ खड़ी हुई कि जिन ठिकानों पर निशाना बनाया गया, खासतौर पर दोहा में, वो कतर का इलाका था। अब जब आप किसी ठिकाने को आतंकी हमला बोलकर उस पर अटैक करते हैं और वो किसी देश के अंदर अगर वो ठिकाने फॉल करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर का मामला हुआ, हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन वो इलाका पाकिस्तान का था। तो पाकिस्तान को इससे आपत्ति हो सकती है कि हमारी संप्रभुता पर यह हमला है। सेम सिचुएशन जो है वहाँ पर बनी, जहाँ पर कतर को इस बात को लेकर आपत्ति हुई कि आपने हमारी सॉवरेनिटी पर अटैक किया है, हमारी संप्रभुता पर भी अटैक किया है। और इसे लेकर जो है अमेरिका एक अजीब स्थिति में पैदा हो गया, अजीब सिचुएशन में आ गया। इसके पीछे की वजह ये थी कि अमेरिका और कतर के रिलेशन किस तरीके के, इसका अंदाज़ा आप एक फाइटर जेट से लगा सकते हैं। हाल ही में करोड़ों रुपए का फाइटर जेट जो है वो कतर की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को भेंट दिया गया। और बाद में रिपोर्ट्स ये भी आई कि ये इतना इंपॉर्टेंट था जिसको कंसीडर किया गया कि कैसे इसको एयरफोर्स वन की तौर पर, जिसमें ट्रंप ट्रैवल करते हैं, कैसे उसको उसमें कन्वर्ट करके उस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये कतर और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, इनकी गहराई बताने के लिए ये अपने आप में काफ़ी है। अब दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के जो रिश्ते हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका ने किस तरीके से B-2 बॉम्बर्स भेजकर इजराइल में उन ठिकानों को ध्वस्त किया, ईरान में उन ठिकानों को ध्वस्त किया जिनको इजराइल तबाह करना चाहता था। ठिकाने सीधा समर्थन दिया अमेरिका ने इजराइल को ईरान के खिलाफ दिया, और एक लेवल आगे जाके समर्थन दिया, क्योंकि सैन्य कार्रवाई ना हो इस चीज़ की उम्मीद जो है वो दुनिया लगा रही। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर सैन्य कार्रवाई भी कर दी, B-2 बॉम्बर्स के जरिए मिसाइल से हमला किया, जो परमाणु ठिकाने थे ईरान के उनको तबाह किया। यानी कि इजराइल के साथ जबरदस्त तरीके से डटकर खड़ा रहा। अब समस्या यहाँ पर यह हो गई कि इजराइल ने अब कतर पर ही हमला कर दिया, दोहा में ही हमला कर दिया। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब स्थिति में आ गए, अजीब सिचुएशन में आ गए। अब उनके सामने ये था कि कतर का ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि इजराइल अगर कोई अटैक कतर पे करता है और इसकी जानकारी वो अमेरिका को ना दे, ये संभव नहीं है। इजराइल ने भी इस बात को कहा कि उसने इस बात की जानकारी अमेरिका को दे दी थी। अमेरिका की ओर से भी कतर को फोन गया था, अमेरिका की तरफ से कतर को फोन गया था कि इस तरह का हमला होगा। लेकिन कतर का इस पर ये कहना है कि अमेरिका की ओर से जो फोन आया वो ऐसे हमले के बाद तो आया। हाँ। उस वक्त आया जिस वक्त बम धमाकों की आवाज़ों से कतर गूंज रहा था, दोहा गूंज रहा था, यानी कि हमले के वक्त आया। वो फोन कॉल की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका ने क्या जानबूझकर एकदम एंड टाइम पर जो है इस तरह का हमला किया, क्योंकि हमास को अमेरिका भी समर्थन नहीं करता है, वो भी उसके खिलाफ है आइडियोलॉजिकली। तो वही बात डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कही थी कि जो कतर पर हमले किए गए वो मेरा फैसला नहीं था, वो नेतन्याहू का फैसला था, लेकिन हमास का भी हम समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमले कतर में किए गए, दोहा में किए गए, ये ठीक नहीं है। और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसी को बार बार क्लैरिफाई करने की कोशिश जो है वो इस मामले में ये कर रहे हैं। अब जेरूसलम में एक बैठक भी हुई। तो आपने इस चर्चा
के बीच पाकिस्तान और भारत का संदर्भ लिया। पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को समर्थन देता है उस बात की चर्चा की, लेकिन यहाँ पे कैसे हम कतर, इजराइल और हमास को पाकिस्तान और भारत के युद्ध से जोड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो खुला समर्थन करता है। वहीं अगर हम कतर की बात करें तो कतर समर्थन ना करके वो एक तरीके से मीडिएटर की भूमिका में है। तो आप इसको कैसे, इसका संदर्भ कैसे दें? बिल्कुल सही कहा पल्लवी, जो कतर है वो मीडिएटर की भूमिका में मिडिल ईस्ट में है, और इधर भारत और पाकिस्तान का जो उदाहरण मैंने दिया वो सिर्फ एक रीजन को, एक दो देशों को इंडिकेट करने के लिए दिया कि अगर कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो उसको दिक्कत होना स्वाभाविक है, और वैसी परिस्थिति जो है वो यहाँ पर। हालांकि पाकिस्तान और कतर में फर्क है कि पाकिस्तान खुले तौर पर आतंकवाद का समर्थन करता है, लेकिन कतर जो है वो एक मीडिएटर की भूमिका में है। मिडिल ईस्ट में पीस और स्टेबिलिटी को कैसे उसको दुरुस्त रखना है वो इस पर काम करता है। लेकिन समस्या ये हो गई कि हमास के जो आतंकी, जिनको इसराइल मानता है, हमास के जो लोग थे वो कतर में थे, दोहा में थे, और इसराइल उन पर अटैक कर रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये अमेरिका के लिए थोड़ा सा पेचीदा भरी स्थिति हो गई, क्योंकि वही बात है कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठा कि अमेरिका ने जो कतर को इन्फॉर्म किया वो सही समय पर इन्फॉर्म किया कि नहीं किया। क्या इजराइल ने बहुत पहले बता दिया था कि अमेरिका ने डिले किया, या इजराइल ने ही इसमें ट्रिक किया कि अमेरिका को देर से इन्फॉर्म किया कि वो कतर पर हमला करने वाला है? इसलिए सिचुएशन थोड़ी सी इस तरीके की हो गई। और जहाँ तक भारत की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन में भारत ने भी इस बात को जो है कहा है कि कतर पर जो हमले इजराइल की ओर से किए गए हैं वो कतर की सॉवरेनिटी पर, उसकी संप्रभुता पर हमले हैं, को खतरे में डालते हैं। तो इस तरह की बात भारत भी मान रहा है। इसमें भारत का जो स्टैंड है वो कई बार कई सारे फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, किसी भी देश का, किसी भी देश के साथ, कि उसके साथ उसके रिश्ते किस तरीके के। हालांकि भारत के रिश्ते इजराइल के साथ भी अच्छे हैं और कतर के साथ भी उसके रिश्ते जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो आपने समझा कि किस तरीके से इस युद्ध के बीच पाकिस्तान का भी संदर्भ दिया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, किस तरीके से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बनाने की कोशिश की है। उनका नया बयान आया है कि अब जो है इजराइल कतर पर हमला नहीं करेगा। लेकिन उनके इस बयान का कितना असर होगा सर नेतन्याहू पर? असर आपको दो तरीकों से समझना होगा। ट्रंप का बयान जो ओवल ऑफिस में बैठकर वो दे रहे हैं वो कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा, यानी कि नेतन्याहू कतर में दोबारा हमला नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन जब जेरूसलम में विदेश मंत्री जो मार्को रूबियो हैं अमेरिका के, उनसे जब नेतन्याहू की मुलाकात होती है तो नेतन्याहू नहीं कहते हैं कि हम हमला नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने अलग अलग मंचों से जाकर साफ किया है कि आतंकी कहीं भी छुपे होंगे हम मारेंगे, हम ढूंढ के मारेंगे। ये ठीक उसी तरीके का स्टेटमेंट है जैसा स्टेटमेंट भारत की ओर से दिया जाता है। और इजराइल के जो एक्सपर्ट हैं वो भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि इजराइल को इंडिया से सीखना चाहिए, और इजराइल अब लगभग उसी सिचुएशन पे है कि आतंकी कहीं भी होंगे हम उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। तो इससे आप नेतन्याहू, जिनको उनके जो समर्थक हैं वो टाइगर भी कहते हैं, टाइगर नेतन्याहू भी कहते हैं, तो इससे आप नेतन्याहू के जो तेवर हैं उनका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप पे वापस आते हैं कि वो कह रहे हैं कि कतर दोबारा हमला नहीं करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बात कही है इसको आप फिर से पाकिस्तान से जोड़ दीजिए। थोड़ी देर पहले ही खबर आई है जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठे हैं। एग्जैक्टली शब्द उनके ये नहीं है, मतलब यही है। कैसे? जब सीजफायर का मामला सामने आया था डोनाल्ड ट्रंप हर मंच पर भरी प्रेस के सामने पूरी दुनिया से चीख चीख कर कहते रहे कि सीजफायर में मैंने अहम भूमिका निभाई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ, उसमें मैंने अहम भूमिका निभाई है। पाकिस्तान जो है तब तक चुप था। भारत लगातार कहता रहा किसी भी थर्ड पर्सन का या थर्ड कंट्री का इसमें कोई रोल नहीं था। उसके पीछे की बड़ी वजह ये थी कि भारत की जो विदेश नीति है वो इस बात की इजाज़त शुरू से ही नहीं देती है कि भारत और पाकिस्तान के मसले में कोई तीसरा देश बीच में आके मध्यस्थता करे। और आज इस पे पाकिस्तान ने जो एक्सेप्ट कर भी लिया। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई सीजफायर का जो भी मामला हुआ उसमें हमने अमेरिका से बात की, हमें तीसरे पक्ष की भूमिका से कोई दिक्कत नहीं थी। मार्क रूबियो से हमारी बात हुई, उन्होंने कह दिया कि भारत को दिक्कत है, भारत थर्ड पार्टी नहीं चाहता, इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहता है। पहले हमसे मार्क रूबियो ने ये कहा कि फला टाइम पे फला तारीख को आप दोनों की मीटिंग करवा देंगे। बाद में पता चला कि भारत जो है इस मामले के लिए रेडी नहीं है। भारत लगातार कह रहा था कि डीजीएमओ लेवल की जो है वो मीटिंग हुई है, उसके बाद यानी कि पाकिस्तान भी अब ये बोल रहा है कि इंडिया ने जो कहा था सीजफायर को लेकर वो सच था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो गलत था। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर पाकिस्तान, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का एलाई है इस पूरे इस सिचुएशन में, अगर पाकिस्तान भी डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप के जो खुद का ये बयान है कि कतर दोबारा हमला नहीं करेगा,
इसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्योंकि नेतन्याहू के लिए वो पहले भी बयान दे चुके हैं कि आप जिस तरीके से कतर पर हमला कर रहे हैं वो सही नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन दोबारा नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ये आतंकवादी कहीं भी हो हम ढूंढ कर मारेंगे। वो अपने जगह पे ये क्लियर हैं कि हम आतंकवादी को या आतंक को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पे बार बार जो है हम ट्रंप का नया बयान देखते हैं। आज ओवल ऑफिस से उनका नया बयान हमने देखा। तो इसमें मैं आपसे समझना चाहूँगी कि नेतन्याहू जो है वो इस बयान को या ट्रंप को कितना वैल्यू करेंगे। देखिए, नेतन्याहू का जो देश इजराइल है और जिस तरीके से वो दुश्मनों से घिरा हुआ है और जिस तरीके से वो अपनी फाइट लड़ता है, उसे देखकर लगता नहीं कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी किस्म के किसी दबाव में आने वाले हैं। अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे इसका अंदाज़ा जो है आगे आने वाले समय में लगेगा, क्योंकि नेतन्याहू जब ओआईसी की बैठक हुई जिसमें बताया गया कि तमाम मुस्लिम देश जो हैं एक ऐसा संगठन बनाने का प्लान कर रहे हैं जिसमें नाटो की तरह वो फंक्शन करेगा। जब इस तरह की जानकारी भी आई तब भी नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया कि आतंकवादी कहीं भी छुपे हो हम उनको मारेंगे। तो जो बार बार ये बात कह रहे हैं अलग अलग मंच पर, हालांकि उन्होंने अगर उनको नहीं करना होता या ट्रंप की बात को मानना होता तो मार्क रूबियो से जब उनकी जेरूसलम में मीटिंग हुई थी तो वहां पर भी नेतन्याहू साफ तौर पर इस बात को कह सकते थे, डोनाल्ड ट्रंप की बात को वो रख सकते थे कि भाई कतर पे हमने हमला किया क्योंकि वहाँ पर उनके हिसाब से आतंकवादी जो हैं हमास के वो छुपे हुए थे, इसलिए हमने उनको मारा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने इनकार नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो नहीं करेगा। अगर 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 कोई बात कही जा रही है कि वो ऐसा नहीं करेगा और उधर से उस चीज़ का कंफर्मेशन आ जाए कि मैं नहीं ऐसा नहीं करूंगा, ट्रंप जो कह रहे हैं वो मान लेंगे, तब तो उस बात पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अगर नेतन्याहू कह रहे हैं अलग मंच पे जाके कि आतंकी कहीं भी छुपे हो हम मारेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो हमला नहीं करेंगे कतर में, अब यहाँ पर जो एक ट्रिकी सिचुएशन ये है कि अब आतंकी दोबारा से कतर में अगर छुपे हुए हैं या नहीं छुपे हुए हैं वो तब पता चलेगा। अगर कतर में आतंकी छुपे हुए हैं तब नेतन्याहू हमला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तब खोल के सामने आएगा। तो कुल मिलाकर जो इतिहास बताता है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का, पाकिस्तान का जैसे हमने एग्जांपल दिया इशाक डार का, वो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर आप बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रात को कुछ कहते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो कुछ कहते हैं, वो रात को किस सिचुएशन में होते हैं कि कुछ वो सोशल मीडिया पर ट्रूथ सोशल पे जाकर कुछ लिख देते हैं, लेकिन 12 घंटे 24 घंटे के बाद में स्थिति बिल्कुल पलट जाती है। भारत के मामले में ये आपने देखा होगा, जब उन्होंने रात को बयान दिया, जब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भारत जो है उसको हमने रूस और चाइना के हाथों जो है वो खो दिया है, भारत और रूस को हमने डार्क चाइना और डार्केस्ट चाइना के हाथों खो दिया है। सुबह उठते हैं तो कहते हैं प्रेस के सामने बैठ के कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो एक देश का राष्ट्रपति, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति, उसको खुद अपने बयान पे उसको यकीन नहीं कि रात को मुझे क्या कहना है, सुबह क्या कहना है, तो नेतन्याहू उस पर कैसे यकीन करेंगे पल्लवी। तो ये आपने समझा कि हमने शुरुआत जो है वो करी इज़राइल और कतर के चर्चा से, जो युद्ध चल रहा है उस पर हमने बात की, लेकिन ये कैसे भारत, पाकिस्तान और तमाम देशों से जुड़ गया। लेकिन अब सवाल अब भी यही बना हुआ है, क्या इज़राइल वाकई कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बात को मान लेंगे, या फिर ये बयान सिर्फ कतर को शांत करने के लिए दिया गया है? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी है, क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान या कोई आधिकारिक बयान हम यूँ कहें या कोई भी ट्वीट जो है वो सामने नहीं आया, या फिर उन्होंने इस बात को लेकर कोई हामी नहीं भरी है। भले उन्होंने पहले ये कहा है कि हम आतंकवादी को वो जहाँ भी छुपे हों, चाहे वो कतर में छुपे हों, चाहे देश के किसी भी कोने में छुपे हों, हम उनको ढूंढकर ज़रूर मारेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर आपका इसमें जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने समझा और जाना, लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।